डॉक्टर कन्हैया कुमार यस या नो। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे में जो खबरें निकल कर आ रही है, या तो राहुल गांधी जी को मिसप्लीड किया गया है, बिहार से जो कांग्रेस के नेता हैं, जो मातहत हैं कांग्रेस के, उन्होंने राहुल गांधी जी को मिसप्लीड किया है, कांग्रेस आला कमान को मिसप्लीड किया है। क्योंकि मैं मिसगाइड इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनके सामने प्लीडिंग्स रखी जाती है, आर्गुमेंट रखी जाती है, उनको दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस आला कमान को मिसप्लीड किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उनके सभा में 4-6 आदमी, पूरी की पूरी कुर्सियां खाली। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग हुई बक्सर में, जो कि सुपर फ्लॉप हुई है। और रही बात ये, बिहारी सुल्तान चैनल ना किसी का समर्थक है, ना किसी का विरोधी है, और मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ आपके सामने कह रहा हूं। बहन मायावती जी ब्रांड हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के ब्रांड हैं। उनके बारे में ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि वो दलित हैं, दलित की बेटी हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार बेरोजगार युवाओं को, गरीब के बेटों के ब्रांड है। लोग जानता है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार एक गरीब परिवार से आते हैं, जो बोलते हैं बिल्कुल दिल से बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। पप्पू यादव संघर्षशील नेता हैं, ब्रांड है। संघर्ष को जो पसंद करता है वो पप्पू यादव जी के पीछे भागता है। और आरजेडी बखूबी समझ गई कि डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव अगर फ्रंट पे रहेंगे तो ये नुकसान आरजेडी का होगा। आरजेडी के बराबर में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। जो वो चिन्हित किए हैं 45 सीट की, यहां से कांग्रेस तो जीत ही जाएगी, वह तो 45 जीतेगी ही जीतेगी, और भी ज्यादा जीत सकती है। यह कन्फर्म रिपोर्ट है कांग्रेस के लिए। लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव फ्रंट पे होंगे तब। और आरजेडी ने पैरवी पैगाम करके राहुल गांधी जी को समझा बुझा के, और कांग्रेस के कुछ वफादार नेता अथवा आरजेडी के वफादार कांग्रेसी नेता, मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, मैंने शुरू में ही कह दिया कि बिहारी सुल्तान चैनल ना किसी का पक्षधर है, ना किसी का विरोधी है। हम ना समर्थक है, ना विरोधी है, लेकिन सच आपको सुनना पड़ेगा। कुछ नेताओं ने मिसप्लीड किया। मल्लिकार्जुन खड़गे आए बक्सर में, सभा किया, भीड़ नहीं जुटी। कांग्रेस को अपनी औकात पता चल गई। ये कांग्रेस की भीड़ नहीं थी। बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी जी के साथ डॉक्टर कन्हैया कुमार थे। लोग इस बात को देखने आए थे कि पिछले 11-12 सालों में भाजपा ने राहुल गांधी जी को कांग्रेस का युवराज, शहजादा, पप्पू, तरह तरह की बात कही। तो लोग ये देखने आए थे क्या शहजादा एक गरीब के बेटा के साथ पैदल चल सकते हैं। और बेगूसराय में लाखों की जो भीड़ लगी थी, ये वही नजारा था कि राहुल गांधी जी और डॉक्टर कन्हैया कुमार को एक साथ लोग देखने आए थे। कांग्रेस को यह भ्रम हो गई कि अब कांग्रेस को देखकर पब्लिक की भीड़ इकट्ठी हो रही है। आरजेडी भी तनाव में, सबके सब तनाव में। लेकिन कल बक्सर की सभा को देखकर आरजेडी गदगद है। वो कह सकती है, आपने एक और तो सभा किया था, अभी अभी लेटेस्ट बक्सर में कितने लोग आए, कितना सुनने आए, कितना सीट आप निकाल पाएंगे, आप इतना क्यों फन रहे हैं, कितनी सीट आपको दे दूं, ये तेजस्वी यादव कह सकते हैं। और रही बात ये कि पप्पू यादव और डॉक्टर कन्हैया कुमार का वह भीड़, वाटर कैनन की बौछार, बिहार सरकार की पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, पटना में भगदड़,
इन तमाम चीजों को देखकर आरजेडी सकते में थी। क्या कहें कांग्रेस, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कह रहा हूं, अगर कांग्रेस को बिहार में बाजी पलटनी है, भाजपा, आरजेडी, जदयू सबको जमीन दिखाना है, तो डॉक्टर कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर, बगल में पप्पू यादव को उनका सेनापति बनाकर और चुनाव लड़ ले, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ ले। कांग्रेस सबको जमीन दिखा देगी, बिल्कुल यही है सच्चाई और यही है जमीनी रिपोर्ट। लेकिन अगर आप यह समझेंगे कांग्रेस के बड़े नेता कि डॉक्टर कन्हैया कुमार एक स्टॉक नेता हैं, रिजर्व में हमारे नेता हैं, कभी आगे कर देंगे, कभी पीछे कर देंगे, कभी पप्पू यादव को आगे कर देंगे, कभी पीछे कर देंगे, कोई पोर्टफोलियो नहीं देंगे, कोई नाम नहीं देंगे, कोई पहचान नहीं देंगे, केवल पप्पू यादव करते रहेंगे, डॉक्टर कन्हैया कुमार करते रहेंगे, तो आरजेडी आपके ऊपर हावी रहेगी और आप आरजेडी के पिछलग्गू बनकर रहेंगे। क्योंकि बक्सर की सभा देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, कहने का मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो राहुल गांधी जी कहते हैं दलित चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उस चेहरे को देखने के लिए बिहार की जनता क्यों नहीं आई। और रही बात ये, एक तरफ सभा करवा दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे की, दलित हैं, और दूसरी तरफ सभा करवा दीजिए बहन मायावती जी की, पूरे बिहार के SC ST OBC माइनॉरिटी सब उमर के आ जाएंगे और यही सच है। रही बात ये, कांग्रेस को जमीनी हकीकत कब समझ में आएगी। डॉक्टर कन्हैया कुमार की जो पदयात्रा थी वह सच्ची यात्रा थी, भूखे बेरोजगार युवाओं की यात्रा थी, लोग उमड़ कर पड़ गए, कांग्रेस की आवाज को लोगों ने दिलों से लगाया, बस चुनाव से पहले ही राजनीति शुरू कर दी। डॉक्टर कन्हैया कुमार को आप फ्रंट पे अक्टूबर तक रखते। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, पटना के जो CM आवास का घेराव डॉक्टर कन्हैया कुमार ने किया, लाठीचार्ज हुए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, वो थाने में गए, फिर उसके बाद रिहाई हुई, उसके बाद डॉक्टर कन्हैया कुमार को किस बक्से में छिपा रखी है कांग्रेस, कहां गुम कर दिया, नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गई, कहीं कृष्णा अल्लाह बरू ये तो नहीं समझ गए कि हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है, राहुल गांधी कहीं ये तो नहीं समझ गए कि मेरे चेहरे पर बिहार के बेगूसराय में इतनी भीड़ आई है। ये सब कंफ्यूजन दूर कर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा जो बक्सर वाली थी, कांग्रेस के लिए आंख खोलने वाली थी। और सीट शेयरिंग 24 तारीख को जो है तेजस्वी यादव कांग्रेस के दफ्तर में जाएंगे। तमाम जो बिहार की जनता जो राजनीति में इंटरेस्ट रखती है, यह सोच रही थी कि कांग्रेस कितना दबाव बनाएगी, क्या क्या करेगी, लेकिन सबके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पानी फेर गए। ये 24 अप्रैल जो है काफी ऐतिहासिक दिन है। 24 अप्रैल को तेजस्वी यादव पहली बार कांग्रेस दफ्तर में भाव तोल करने जाएंगे सीटों का। 24 अप्रैल जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी मधुबनी की रैली करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों से यह कहना चाहता हूं, मधुबनी की रैली तो बहाना है, निशाना है बिहार का बेगूसराय, जहां 6 लेन का उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये मानसिक हीनता मोदी जी को नहीं पच रही है। जब उन्होंने सुना कि राहुल गांधी जी के बेगूसराय में लाखों की भीड़ आई, बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इसको कहते हैं लोकेशना। इतने लोग कैसे आ गए, इतने लोग तो हमारे सभा में आएंगे, और इसलिए उन्होंने प्रोग्राम बेगूसराय का भी दिया। और 24 अप्रैल वह दिन है कि आज से 52 साल पहले केशवानंद भारती का केस 24 अप्रैल को ही फैसला सुनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए 24 अप्रैल जो है काफी ऐतिहासिक दिन है। लेकिन 24 अप्रैल से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे
बिहार में आकर कांग्रेस की असली ताकत दिखा दी कि कितनी ताकत है। हम अपने तमाम दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं, हमारे चैनल पर 70% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आपसे आग्रह है, नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उंगली दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। लेटेस्ट खबर, हकीकत, सभी पार्टियों की क्या वजूद है बिहार में, हम आपको बताने वाले हैं, जमीनी सच्चाई बताने वाले हैं। कांग्रेस को अगर ज्यादा सीट जीतना है और आरजेडी से ज्यादा सीट अगर चाहिए तो पप्पू यादव और डॉक्टर कन्हैया कुमार को सीन से गायब ना करें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तमाम जितने भी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा और जो डॉक्टर कन्हैया कुमार का संघर्ष, पप्पू यादव का संघर्ष, सब विफल हो जाएगा। आरजेडी के पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे। राहुल गांधी जी का जो 2029 का सपना है वह पूरा नहीं हो पाएगा। रही बात ये, अगर आपको यूपी में भी स्कोर करना है तो बिहार को बचाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।